हेलो एवरीवन, वेलकम टू मानस अकेडमी। इस वीडियो में हम करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के पहले चैप्टर यूरोपीय कंपनियों का आगमन। उस चैप्टर से जितने भी प्रश्न, जितने भी की पॉइंट्स बनेंगे उस सारे का डिस्कस करेंगे। तो जो पहला है की पॉइंट्स वो है 15वीं शताब्दी में एशिया और भूमध्य सागरीय व यूरोपीय व्यापार का एकाधिकार किस देश के व्यापारियों में था। तो ये कहाँ पे हो जाएगा? अरब और इतालवी के व्यापारियों के हाथों में था। अगला है आपका, पुर्तगाल के किस शासक ने मसाले के व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने की इच्छा से भारत के लिए सीधे समुद्री मार्ग की खोज की आज्ञा प्रदान की? तो वो कौन था? कौन शासक था? डॉन हेनरिक ने। इसे हेनरी द नेविगेटर की संज्ञा भी दी जाती है, हेनरी द नेविगेटर। अगला है आपका, संभवतः मध्य युग में किसी भी अन्य घटना का सभ्य संसार पर इतना प्रभाव नहीं पड़ा जितना कि भारत जाने के समुद्री मार्ग खुल जाने से। उक्त कथन किस इतिहासकार का है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डॉर्डवेल, डॉर्डवेल। अगला है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में व्यापार संबंध किस यूरोपीय कंपनी का देश ने बनाए थे? तो कौन सा हो जाएगा आपका? पुर्तगाली, पुर्तगाली। यही आते हैं प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में, तो की पॉइंट्स हैं केवल रिवीजन के तौर पे। अगला है, 15वीं शताब्दी में हिंद महासागर के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना किस बंदरगाह का अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में उभरना था? तो कौन सा हो जाएगा? मलक्का बंदरगाह। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या, भारत की जो खोज की थी वो किसने की थी? 1498 के अंदर की थी वास्को डी गामा, जो कि पुर्तगाल का यात्री था। अमेरिका की बात की जाए तो 1494 में क्रिस्टोफर कोलंबस, जो कि स्पेन का यात्री था। अगला, केप ऑफ गुड होप, तो इसकी किसने की थी? केप ऑफ गुड होप क्या है? जैसे ये अफ्रीका है, तो अफ्रीका का जो नीचे कोना है ये वाला, इसको बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। तो इसकी खोज की थी बार्थोलोमियो डियाज, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की जेम्स कुक, जो कि हैं ब्रिटेन के। और न्यूजीलैंड की किसने की थी? तस्मान ने। वहाँ पे तस्मान सागर भी है एक, उन्हीं के नाम पे पड़ा तस्मान के। तस्मान कहाँ के थे? हॉलैंड के थे, ठीक है। आगे देखते हैं हम। अगला है, किस पुर्तगाली वायसराय की समाधि कोचीन में है? तो ये ऐसे ही प्रश्न आते हैं, तो क्या है? वास्को डी गामा की। अगला है, किस पुर्तगाली शासक ने 15वीं शताब्दी में समुद्री यात्राओं को संभव बनाने के लिए दिक् सूचक मैरिनर कंपास, ठीक है, दिक् सूचक तथा नक्षत्र यंत्र का आविष्कार एवं उपयोग करवाया था? डॉन हेनरिक ने करवाया। अगला है, पश्चिम बंगाल की हुगली नामक फैक्ट्री की स्थापना किस यूरोपीय शक्ति द्वारा की गई थी? तो कौन है? पुर्तगाली शक्ति द्वारा। अगला है, पांडिचेरी, जो कि वर्तमान में पुदुचेरी है, पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति कौन थी? तो कौन थी? पुर्तगाली। और दूसरी की बात की जाए तो डच, तीसरी की बात की जाए तो अंग्रेज, ठीक है। ये है 1814 में पेरिस संधि के बाद पांडिचेरी पर फ्रांस का अधिकार हुआ, ठीक है। इसके बाद हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया? तो किसने बनाया था? पुर्तगालियों ने। इसी कारण 1932 में मुगल बादशाह शाहजहाँ ने हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को नष्ट कर दिया था। अगला है, पुर्तगाली दूत अंतानियो कैब्राल किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये कौन हो जाएंगे आपके? अकबर हो जाएंगे, ठीक है, अकबर। आगे देखते हैं। स्पाइस आइलैंड यानी कि मसाला द्वीप, स्पाइस मतलब मसाला, मसाला द्वीप उपमा पश्चिमी यूरोपीय देश एवं व्यापारी किस देश को प्रदान किए थे? तो किसको? इंडोनेशिया को। इसे ईस्ट इंडीज के नाम से भी जाना जाता था। अगला, अफीम, सिल्क, मसाले एवं नील में से प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किस में थी? तो किस में थी? सबको पता है, मसालों में, ठीक है। आगे देखते हैं। 15वीं शताब्दी के लगभग बंगाल की खाड़ी के समूचे क्षेत्र में और विशेष रूप से कोरोमंडल से मलक्का तट के व्यापार को नियंत्रण करने वाला प्रमुख भारतीय समुदाय कौन सा था? तो कौन सा था? चेट्टियार समुदाय। उनके साथ एक दक्षिणी पूर्वी व्यापारी समुदाय चूलिया मुसलमान थे, ठीक है।
भारत में पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य को कौन सी उपमा दी जाती है? तो एस्तादो द इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहना है। अगला है, भारत में सबसे पहले और सबसे अंत में आने और जाने वाली यूरोपीय शक्ति कौन सी थी? तो कौन सी हो जाएगी? पुर्तगाली सबसे पहले 1498 में आए और सबसे अंत 1961 में गए। सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए। कालीकट का मलयाली नाम क्या है? तो कौन सा हो जाएगा? कोझिकोड। होर्मुज बंदरगाह पर किस पुर्तगाल गवर्नर के समय कब्जा हुआ था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अगर हार्मुज जल संधि आ जाएगी तो कौन सा लगाओगे? ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी को जोड़ती है, ठीक है, ओमान और फारस की खाड़ी, हार्मुज जल संधि अगर पूछेगा तो। अगला है आपका, अगला हो जाएगा, भारत में यूरोपीय शक्ति द्वारा अपना पहला किला कहाँ निर्मित किया गया था? तो कहाँ किया गया था? गोवा के अंदर किया गया था, ठीक है, गोवा। अगला, पुर्तगालियों ने कब गोवा जीता और हॉर्मुज को खो दिया? तो कब? 1510 में गोवा जीता और 1622 में खो दिया, ठीक है। अगला है, बंगाल का कौन सा बंदरगाह पुर्तगालियों के समय पोर्टो ग्रांडे की संज्ञा से अभिहित किया जाता था? तो कौन सा हो जाएगा? चटगांव, जो कि अब है बांग्लादेश के अंदर। अब यहाँ पे क्या है, डचों द्वारा जो फैक्ट्रियाँ स्थापित की गई थी वो मैंने यहाँ पे ली हैं। तो सबसे पहले हो जाएगी मसूलीपट्टम, पट्टम। तो ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। 1605 में इसकी स्थापना हुई और संस्थापक कौन थे? बांदर यागी। अगला, पुलिकट। पुलिकट कहाँ? तमिलनाडु में। 1610 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। सूरत में बनाई। सूरत कहाँ? गुजरात में। 1616 में। बिमलीपट्टम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। 1641 में स्थापना हुई। कराईकल तमिलनाडु के अंदर, लेकिन अब कहाँ पे है? पुदुचेरी में है ये, ठीक है। तो यहाँ पे 1645। चिंसुरा ये बंगाल में, 1653 में। अगला है कासिम बाजार, बंगाल में, ये 1658। और अगली कौन सी है आपकी? पटना। पटना बिहार में 1658 में। बालासोर उड़ीसा में 1658 और नागपट्टिनम तमिलनाडु में 1659 और कोचीन केरल 1663, ठीक है। ये डचों द्वारा स्थापित आपकी फैक्ट्रियाँ हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैप पे समझेंगे हम सारी ही, जितने भी आपके अंग्रेज थे उनकी सबकी समझेंगे। तो यहाँ पे चिन्ह बने हुए हैं, जैसे अगर यहाँ पे ये वाला चिन्ह है तो ये वाला किसका हो जाएगा? जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका यूरोपीय बस्तियाँ, ये पुर्तगाली है, ये अंग्रेजी जो प्लस का है वो हो जाएगा अंग्रेजी, ठीक है। तो यहाँ पे देख, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके आप आराम से देख सकते हैं। अगर कलकत्ता की बात की जाए तो ये वाली कलकत्ता 1690 में, ठीक है, कलकत्ता में। और ये है किसकी? कलकत्ता में अंग्रेजी बस्तियाँ, ठीक है, अंग्रेजी बस्तियाँ। ऐसी सब देख लीजिए आप और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आसानी से देख सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में किसका शासन काल था? तो ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, किसका था? सम्राट अकबर का, 1600 ईस्वी। अगला, किस मुगल शासक के काल में अंग्रेजों का भारत आगमन हुआ? आगमन कब हुआ? जहांगीर के काल में, ठीक है, 1608 में, ठीक। अगला है, अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कब और कहाँ स्थापित की? तो पहली सूरत में 1608 में। सूरत कहाँ है? आपके गुजरात में। अगला, भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक कौन था? तो अगर प्रथम ब्रिटिश नागरिक की बात की जाएगी तो कौन हो जाएगा आपका? जॉन मिल्डेन हॉल। स्थल मार्ग से आया था ये 1597 ईस्वी के अंदर। अगला है, कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने कौन सी उपाधि प्रदान की? तो क्यों कौन सी उपाधि प्रदान की थी? खान की उपाधि। अगला है, विलियम फिंच कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस के साथ भारत आने वाला यात्री जिसने अनारकली के दंत कथा का उल्लेख किया है, ठीक है। अगला, नील की सबसे अच्छी किस्म कहाँ तैयार होती थी? तो कहाँ होती थी? बयाना में। अगला, अंग्रेजों ने फारस की खाड़ी पर स्थित हार्मुज बंदरगाह को पुर्तगालियों से कब छीना था? तो कब छीना था पुर्तगालियों से? 1604 ईस्वी के अंदर। अगला है, जेम्स प्रथम
का कौन सा राजदूत जहांगीर के दरबार में गया था? तो कौन था गया था? कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो। ये प्रश्न बार बार आता है, सर टॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस। अगला है, मुगल सम्राट औरंगजेब और अंग्रेजों के बीच प्रथम मुकाबला कब और कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था, कब हुआ था? 1686 में, और हुगली के अंदर हुआ था। हुगली कहाँ पे? आपके पश्चिम बंगाल में। बंगाल का प्रथम अंग्रेज गवर्नर कौन था? प्रथम अंग्रेज गवर्नर बंगाल का, तो विलियम हैजेज, 1681 से 84, ठीक है, विलियम हैजेज। अगला है, मुगल भारत में सूती वस्त्र, नील, अफीम और चाय में से अंग्रेजी व्यापार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? तो क्या थी? सूती वस्त्र। अगला है, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? ये बार बार आता है, देखो, विलियम हैजेज, ठीक। अगला है, मुगल भारत में सूती वस्त्र, नील, अफीम और चाय में से अंग्रेजी व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? सूती वस्त्र। अगला, अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया? 1632 ईस्वी में। अगला, ईस्ट इंडिया कंपनी को किन वस्तुओं का भारत से निर्यात करती थी? तो सूती कपड़ा, नील, कच्चा रेशम और मसाले। किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब ने भारत से निष्कासित कर दिया? तो कौन था? सर जॉन चाइल्ड, सर जॉन चाइल्ड। अगला है, सरमन मिशन किस मुगल शासक के दरबार में गया था? तो कहाँ गया था? फर्रुखसियर के, ठीक। अगला, इंटरपोलर कौन थे? तो एशिया में मुक्त व्यापार करने वाले अंग्रेजी व्यापारी। अगला, अंग्रेजों को कलकत्ता की जमींदारी किस सूबेदार ने प्रदान की थी? तो किसने की थी? अजीम उसान ने की थी, ठीक है, अजीम उसान। अगला, अर्काट का घेरा कब डाला गया? तो अर्काट का घेरा कब डाला गया? 1751 में। अगला, सेंट थोमे का आर्डियार का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ? तो किसके मध्य हुआ? कैप्टन पैराडाइज के अधीन फ्रांसीसी सेना एवं कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन की सेना के बीच 1748 में लड़ा गया। फ्रांसीसी सेना ने नवाब को हरा दिया। आगे देखते हैं, पांडिचेरी के फोर्ट लुई का निर्माण किसने किया था? तो किसने किया था? फ्रांसिस मार्टिन ने। अगला है, फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो फ्रांसिस मार्टिन को माना जाता है। अगला, रिजविक संधि के द्वारा पांडिचेरी वापस किससे मिली? तो किससे मिली थी? फ्रांसीसियों को मिली थी, ठीक है। अगला, फिजियोक्रेट कौन थे? तो फिजियोक्रेट थे मुक्त व्यापार करने के पक्षधर फ्रांसीसी व्यापारी। अगला, कर्नाटक का प्रथम युद्ध जिसे कि सेंट टोमे का युद्ध भी कहते हैं का तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका तात्कालिक कारण था एक ब्रिटिश नौसेना अधिकारी बर्नेट द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा कर लेना। अगला है आपका, पांडिचेरी की संधि कब हुई? तो पांडिचेरी की संधि आपकी हुई 1755 के अंदर। अगला देख लेते हैं, फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के प्रयासों के फलस्वरूप ही फ्रांसीसी धर्म प्रचारकों और यात्रियों ने एशिया माइनर के रास्ते से भारत के लिए थल मार्ग की खोज की। 1719 ईस्वी में फ्रांसीसी सम्राट के एक आदेश द्वारा यूनाइटेड कंपनी देश इंडीज की स्थापना की गई तथा फ्रांसीसी औपनिवेशिक व्यापार का संपूर्ण कार्य उसको सौंप दिया गया। अगला है आपका, भारत में एंग्लो फ्रेंच युद्ध के समय फ्रांसीसियों का मुख्य कार्यालय पांडिचेरी में था। मसूलीपट्टनम, कराईकल, माहे, सूरत, चंद्रनगर फ्रांसीसियों के उप कार्यालय थे। अगला है, कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने सेंट थोमे के युद्ध में नवाब को पराजित किया। अगला, कर्नाटक कोरोमंडल समुद्र तट और उसके पीछे का भूभाग था। इसकी उत्तरी सीमा कुंडलकंपा नदी तथा दक्षिणी सीमा तंजौर का क्षेत्र था। इसकी राजधानी अर्काट थी। इसके प्रमुख शहरों में मद्रास, पांडिचेरी, बेलोर और तिरुचिरापल्ली थे। अगला है, भारत की स्वतंत्रता के बाद भी गोवा, दमन तथा दीव पुर्तगाल के कब्जे में बने रहे, अतः इन्हें सैन्य कार्रवाई संचालित कर भारत सरकार ने दिसंबर 1961 में इन क्षेत्रों को भारत संघ में मिलाया गया। तो दोस्तों, यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि 1947 में जब
अंग्रेज़ों से देश आज़ाद हो गया था, उस समय गोवा आज़ाद नहीं हो पाया था और इसके साथ ही पांडिचेरी भी नहीं हो पाया था। तो अगला देखते हैं, अगला पांडिचेरी का ही है। पांडिचेरी, कराकल, कराईकल, यनम और माहे भारत की स्वतंत्रता के पश्चात भी फ्रांसीसी उपनिवेश बने रहे, लेकिन फ्रांस की सरकार ने सदा सहायता का परिचय देते हुए इन क्षेत्रों को नवंबर 1954 में भारत सरकार को हस्तांतरित कर दिया। अगला है बॉन्डीवास की युद्ध के बाद 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से पांडिचेरी छीन लिया। इसके बाद जिंजी एवं माहे पर भी अंग्रेजों का अधिकार हो गया। लाली की असफलता से फ्रांसीसी सरकार उससे नाराज हो गई और उसे फ्रांस वापस बुलाकर 1763 ईस्वी में मृत्युदंड दे दिया। अगला है आपका, यहाँ पे कुछ युद्ध हैं, आंग्ल और फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध, यहाँ पे बहुत जल्दी ही कवर करेंगे। अगला, प्रथम कर्नाटक युद्ध, सेंट थॉमस या अडयार युद्ध भी कहा जाता है इसे। तो कब हुआ था ये? 1746 से 48 के मध्य हुआ था। ऑस्ट्रेलिया, इसका कारण था ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकार युद्ध। संधि कौन सी हुई थी? एक्सला सापेल। एक्सला सापेल कब हुई थी? 1748 में, ठीक है। इस युद्ध ने भारतीय नरेशों की दुर्बलता को प्रकट कर दिया, ठीक है। अगला, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, अंबूर का युद्ध, इसको अंबूर का युद्ध कहते हैं। 1749 से 1754 ईस्वी में हुआ था। कर्नाटक तथा हैदराबाद के आंतरिक विवाद के कारण हुआ था, ठीक है। इसमें कौन सी संधि हुई? पांडिचेरी की संधि। अब यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में सीधे सीधे, पांडिचेरी की संधि कब हुई? तो 1755। इसका परिणाम अनिर्णायक किंतु अंग्रेजों के पक्ष भारी रहा, अंग्रेजों का पक्ष भारी रहा, ठीक है। इसमें अगला है तृतीय कर्नाटक युद्ध, बांडीवास का युद्ध, इसे बांडीवास का युद्ध कहा जाता है। ये कब हुआ था? 1756 से 1763 ईस्वी के मध्य, और इसका जो कारण था वो था सप्तवर्षीय युद्ध से प्रभावित। इसमें कौन सी संधि हुई थी? पेरिस की संधि 1763 ईस्वी में। बांडीवास की युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों का निर्णायक रूप से पराजित किया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। आगे है फ्रांसीसी सहायता से 1765 ईस्वी में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना कहाँ हुई? तो कहाँ हुई थी? डिंडीगुल में, ठीक है, डिंडीगुल। अगला, 17वीं शताब्दी में भारत और जावा के मध्य व्यापार पर प्रभुत्व किस यूरोपीय शक्ति का था? तो किसका था? डचों का था। अगला, फ्रांसीसियों ने किस संधि द्वारा मद्रास अंग्रेजों को लौटा दिया? तो कौन सी? एक्सला सापेल संधि। ये कब हुई थी? 1748 के अंदर हुई थी, ठीक है दोस्तों। मैं रोज़ ऐसे ही वीडियो डालूँगा और एक एक चैप्टर कवर करेंगे, ऐसे ही की पॉइंट्स लेंगे। और अगर आपको कोई अन्य वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी बना दूँगा। और स्टैटिक वीडियो बहुत डाल दी हैं, वो भी देख लीजिए जाकर। तो यह अगला है, भारत में पहली फ्रेंच बस्ती कहाँ स्थापित की गई? तो कहाँ की गई? सूरत में, ठीक है। अगला है आपका, अंबूर का युद्ध कब हुआ था? जैसे मैं अभी बताया था 1749 ईस्वी में, ठीक है। अगला और लास्ट है, अंग्रेजों ने डचों तथा फ्रांसीसियों को किन युद्धों में पराजित कर भारतीय व्यापार से बाहर कर दिया? तो बेदरा का युद्ध और बांडीवास का युद्ध। बांडीवास का कब हुआ? 1760 में। बेदरा का कब हुआ? 1759 में। तो दोस्तों ये थी आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की पहली क्लास, और इसमें हमने चैप्टर लिया था यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ठीक है। तो ऐसी ही क्लासेस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू। जय हिंद।